कोरोना कब जाएगा, ये वो सवाल है दोस्तों जिसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन इसे भगाने की कोशिश लगातार जारी है। इस सिलसिले में दोस्तों दुनिया के कई देशों के बाद अब भारत ने भी अपनी कोरोना वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। कैसे होता है ये ट्रायल, क्या होती है एंटीबॉडी और कैसे कोरोना से ही कोरोना को मारने की हो रही है तैयारी, जानते हैं हमारे पत्रकार बाबू से जो इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जी हां, बताएं कि कहां तक पहुंची कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई। अब तो दोस्तों ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गया है। जी बताएं। जी बिल्कुल आकाश, एक बड़ी खबर है क्योंकि आज जो है वो वैक्सीन का ट्रायल जो है वो चल रहा है। एम्स में आज इसकी शुरुआत हो गई है। इस खबर का मतलब क्या है और इस खबर में क्या कौन कौन से चरण जो हैं वो आगे फ्यूचर में होने वाले हैं, वो आकाश मैं आपको यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा। क्योंकि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस से सारे लोग त्रस्त हो चुके हैं। इसमें कुछ ज्यादा बताने जैसा नहीं, लेकिन वैक्सीन पर एक्चुअली क्या है और कैसे आगे चीजें होंगी वो सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर बताना बेहद जरूरी है। तो सबसे बड़ी चीज आकाश ये है कि ये स्वदेशी वैक्सीन जिसको बोला जा रहा है, इसे भारत में दरअसल दो लोग मिलकर बना रहे हैं। एक भारत बायोटेक है जो कंपनी है और उसके अलावा आईसीएमआर, ये दोनों लोग मिलकर बना रहे हैं और साथ में 12 संस्थान जो है वो ट्रायल के लिए इसके साथ में जुड़े हुए हैं। ये ट्रायल जो होंगे वो 2 स्टेप में होंगे। पहला चरण जो है वो है थ्योरेटिकल स्टेप, जिसमें पेपर वर्क किया गया और ग्राउंड तैयार किया गया कि किस तरीके से इस ह्यूमन ट्रायल को, यानी कि आदमियों के ऊपर, इंसानों के ऊपर जो परीक्षण होना है उसे कैसे अंजाम देना है। दूसरा स्टेप जो आकाश इसका है वो है क्लिनिकल ट्रायल का, जिसे हम क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल भी कहते हैं, यानी कि इंसानों पर परीक्षण होना, जिसे कि भारत में अब शुरू कर दिया गया है। जबकि पटना और रोहतक की अगर हम बात करें तो इसकी पहली डोज वहां पर दे भी दी गई है। वहां से अभी तक जो नतीजे आए हैं वो बेहद पॉजिटिव रहे हैं। साइड इफेक्ट अभी तक कुछ भी देखने को वहां से नहीं मिला है। और जहां तक एम्स की बात है, यानी कि दिल्ली एम्स की जो बात है, उसमें 100 वॉलंटियर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें बुलाया गया था और अब उनका जो है ह्यूमन ट्रायल होगा। कुल 375 लोगों पर पूरे हिंदुस्तान में ये ट्रायल जो है वो किया जाना है। उनमें से 100 लोग एम्स से होंगे, यानी कि एम्स के साथ रजिस्टर्ड होंगे और उन पर ट्रायल होगा। आकाश, इसके अलावा वैक्सीन के जो नतीजे आएंगे उनका जो डिक्लेरेशन होगा, यानी कि उनका जो अनाउंस करेगा कि ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, ये एम्स ही करेगा। इसके अलावा जो बाकी के 11 संस्थान हैं उनमें भी 10, 20, 25 ऐसे कर करके अलग अलग जो है रजिस्ट्रेशन होंगे। तो कुल मिला के 375 लोगों का ट्रायल जो किया जाएगा, 100 एम्स में और बाकी अलग अलग जो 11 जगह रहेंगी, यानी टोटल 12 जगह हैं, 11 जगह रहेंगी, उन सबको मिलाकर ये टोटल 375 लोगों पर ट्रायल होगा। अब आज से जो एम्स में शुरू हुआ है ट्रायल, उसके 2 फेज होंगे। जो डोज दिए गए हैं या कहीं जो वैक्सीन दी गई है या इंजेक्शन लगाया गया है, उसके 14 दिन के बाद आकाश, 14 दिन के बाद ये देखा जाएगा कि किसी को इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। उसके बाद दूसरी डोज दी जाएगी। तकरीबन 150 दिनों तक उसके बाद इंतजार किया जाएगा। इन सभी पर इस दौरान नजर रखी जाएगी। आकाश, जब मैं कहता हूं नजर रखी जाएगी तो उसकी 2 चीजें बातें होती हैं। एक तो बात होती है कि यह चेक किया जाएगा कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। साथ ही जब डोज की बात होती है तो उसमें यह भी इस ट्रायल के दौरान यह जांचा जाता है कि कितना डोज जो है वो देना है, यानी कितनी मात्रा जो है वो सफिशिएंट है। इस मात्रा को देने में कितनी बड़ी संजीदगी है या कितना बड़ा रिस्क है, ये मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये वैक्सीन जो ट्रायल के लिए दी जाती है उसमें मात्रा का क्या रोल है, ये आप आगे समझ पाएंगे और बहुत गंभीर बात है ये मैं आपको आगे बताऊंगा आकाश। अब आकाश, यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि इतने सारे प्रोसेस किए क्यों जा रहे हैं। आपको वैक्सीन तो चाहिए उसके अलावा, लेकिन आपको यह भी इंश्योर करना है कि इसका कोई साइड इफेक्ट इस बड़े लेवल पर तो नहीं है। क्योंकि अगर फ्यूचर में आप इसको बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को देते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये इंश्योर करेंगे। इसके अलावा इस जांच में यह भी जांचा जाएगा कि एंटीबॉडी शरीर में बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर एंटीबॉडी बन रही है वैक्सीन देने से तो वो कितनी मात्रा में बन रही है, क्या पर्याप्त बन रही है, और अगर पर्याप्त मात्रा में बन भी रही है तो क्या बॉडी उसको सस्टेन कर पा रही है। यानी कि अगर आपको एंटीबॉडी आपकी बॉडी ने बना ली कि भविष्य में अगर कोई बीमारी आपके ऊपर अटैक करती है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी है जो उस बीमारी से लड़ सके, तो उस सूरत में वो एंटीबॉडी कितने दिनों तक आपके शरीर में है, यानी कि आपका शरीर अगर प्रोटेक्टेड है तो वो कितने दिनों तक प्रोटेक्टेड रहेगा, ये भी इस ट्रायल के दौरान जांचा जाएगा। जैसे कि यूके और यूएस की अगर बात करें तो जब वहां पर ट्रायल हुआ था तो वहां पर 45 लोगों के ऊपर ट्रायल हुआ था, तो उसमें 27 लोगों में ही एंटीबॉडीज जो हैं तब बने थे और ये देखा गया था कि वो फ्यूचर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात की जांच वहां पर भी की गई थी। और आकाश, अगर ये सब कुछ पॉजिटिव रहा तो हम फिर बड़े ट्रायल के लिए जा सकते हैं, फेज 3 जिसको कहते हैं। अगर फेज 3 में हम जाना चाहते हैं तो हमें ये
कुछ चीजें जो हैं इस लेवल पर यहां पर चेक करनी होगी। वैसे आकाश, एंटीबॉडीज का जिक्र अगर हो रहा है तो ये जानना भी यहां पर जरूरी है कि आखिर एंटीबॉडीज होती क्या है। ये सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो ये बहुत ही छोटी मात्रा में, एक तरीके से जैसे मान लो इसको ये कह सकते हैं कि जो भी चीज, जिस भी चीज से आपके शरीर को लड़ने के लिए तैयार किया जाना है, उसी चीज की बेहद छोटी सी मात्रा में आपके शरीर में उसे डाला जाएगा। जो शरीर के अंदर सेल्स होंगे वो बॉडी जो है उस छोटी सी मात्रा को रिकॉग्नाइज करेंगे और वो इस चीज को पहचानेंगे कि ये जो चीज अभी आई है शरीर के अंदर, ये हमारे शरीर की चीज नहीं है, ये बाहर से आई है। यानी कि शरीर अपनी खुद की एक क्षमता डेवलप कर लेता है उसके खिलाफ लड़ने के लिए। तो वो छोटी सी मात्रा होती है जिसे ओवर पावर करके शरीर उसको हरा सकता है। तो वो एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए शरीर को तैयार किया जाता है। और इसके साथ ही आप चाहे से कुदरत का करिश्मा कहिए आकाश, इसके साथ ही बॉडी जो है अपने अंदर एक मेमोरी सेल भी डेवलप करती है, जो जानकार बताते हैं उनके मुताबिक। और मेमोरी सेल के आधार पर भविष्य में जब कोरोना वायरस का हमला होता है तो वो मेमोरी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उस नए दुश्मन को, यानी कि जो वायरस जिसका अटैक हुआ है, उसे पहचान कर वो एंटीबॉडी जो होती है वो उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देती है और शरीर को उसी तरीके से वो ट्रीट कर उसे ठीक कर लेती है। इसको आप अगर बहुत ही आसान भाषा में समझें अगर, तो इसको आप इस तरीके से देखें कि शरीर में जब भी कोई चोट लगती है, अगर आप उसके ऊपर कोई इलाज ना भी करें तो शरीर की अपनी खुद की एक क्षमता होती है किसी जख्म को भरने की शायद, और इसी वजह से शरीर जो है इसी तरीके से कुछ काम करता है अगर एंटीबॉडीज उसके अंदर डेवलप कर ली जाए। और ये सारा रिसर्च और सारा जो वैक्सीनाइजेशन और ये सारी जो वैक्सीन दी जा रही है, ये यही जांचने के लिए दी जा रही है कि शरीर जो है वो कितनी एंटीबॉडी डेवलप कर रहा है, कितने दिनों तक उन एंटीबॉडीज को सस्टेन कर रहा है, और उसके अलावा वो छोटी सी मात्रा की जो लगातार बात हो रही है वो शरीर में कितनी दी जाए जिससे वो जो है वो खतरनाक स्तर तक ना चली जाए। तो ये धीरे धीरे जो ह्यूमन ट्रायल जिसको हम बात करते हैं, इसे लेकर वॉलंटियर्स से अपील की गई थी। एक खास नंबर जारी किया गया था दिल्ली एम्स की तरफ से कि आप हमें आकर यहाँ पर इनरोल करें और हमें ये जो रिसर्च और ये जो एक्सपेरिमेंट हम करना चाहते हैं उसमें मदद करें। तो इसे लेकर जो रिपोर्ट्स आए उसके हिसाब से तकरीबन 1,500 से 2,000 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था, जिसमें से सबसे अच्छी चीज ये है कि लोगों की कमी यहाँ पर एम्स के पास नहीं होगी, जिसमें से वो 100 लोगों को, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को सिलेक्ट करेगी और उसके बाद में वो उनके ऊपर जो है ये प्रोसेस जो है जिसे स्टार्ट कर भी दिया गया है, इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेगी। तो अगर ये सब चीजें जो हैं आकाश बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे आए हैं वो काफी पॉजिटिव हैं और जिस तरीके की उम्मीद जो है एम्स जता रहा है वो कह रहा है कि हम इसमें काफी पॉजिटिव हैं कि ये जो चीजें होंगी ये उम्मीद के मुताबिक ही रहेंगी। और अगर ऐसा होता है तो मुमकिन है कि कोरोना की जो वैक्सीन जिसका इंतजार जो है पूरी दुनिया आकाश कर रही है वो भारत से ही निकलकर सामने आए। और बहुत लोगों को यह उम्मीद है कि जो पूरा रिसर्च है, ये पूरा जो वैक्सीन का जो ह्यूमन ट्रायल है, ये अगर सक्सेसफुल होता है तो भविष्य की ओर कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें हम एक कदम जो है उससे आगे रह सकते हैं। जी आकाश। जी बिल्कुल, दुआ करिए कि हमारे डॉक्टर्स को, रिसर्चर्स को कामयाबी मिले और वापस जिंदगी पहले जैसी हो सके। बहरहाल दोस्तों, यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार।